हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहीम सर्स एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, पिछले दो टॉपिक्स हमने एक तो एस्केप स्पीड पे किया और एक टॉपिक हमने मोशन ऑफ द सैटेलाइट्स पे किया। अब आज का जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम्स है ऑन एस्केप स्पीड, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स मैंने लाई है, कुछ बोर्ड पे दो लिखी है, इसके बाद ये दो करने के बाद और प्रॉब्लम्स इस पे हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है वो हम देखेंगे इधर। A rocket has to be launched from Earth in such a way that it never returns. एक रॉकेट को आपको अर्थ से लॉन्च करना है। ये मानो बेटा अर्थ है, एक रॉकेट को आपको लॉन्च करना है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ताकि वो दोबारा नहीं आ जाए वापस, ठीक है। इफ ई इज द मिनिमम एनर्जी, तो कितनी इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो बाहर चला जाए इन्फिनिटी रीजन में। मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए बेटा ई। कितना चाहिए? ई, ये क्वेश्चन में दिया है। ई इज द मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय रॉकेट लॉन्चर। तो रॉकेट लॉन्चर इसको मिनिमम इसको ई एनर्जी देनी है, तब जाके एस्केप कर जाएगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट लॉन्चर शुड हैव इफ सेम रॉकेट इज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ मून। अब अगर मून के सरफेस को हमें इसी रॉकेट को लॉन्च करना है, तो कितनी एनर्जी हमको मिनिमम देनी है ताकि ये एस्केप कर जाए टू इन्फिनिटी रीजन और दोबारा वापस ना आ जाए। अज्यूम क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ और डेंसिटी ऑफ द मून सेम है, और दूसरा चीज अज्यूम करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो ये हमको अज्यूम करना है। तो उसके बाद आपको ये एनर्जी बतानी है, यहां पर कितनी मिनिमम आपको देनी है, इन टर्म्स ऑफ ई बताना है। यहां पर देख सकते हो सारे ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ ई है। हाँ, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या यूज होगा, ठीक है। मिनिमम एक बॉडी को कितनी एनर्जी हमको देनी है ताकि वो जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से वो इन्फिनिटी रीजन में पहुंच जाए, वो किसके बराबर होती है? मिनिमम वो होता है बेटा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब यह है ई हमको एनर्जी देनी है इन्फिनिटी रीजन तक पहुंच जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, मिनिमम। और मैं यही बोल रहा हूं मिनिमम एनर्जी हमको सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी देनी है ताकि इन्फिनिटी रीजन तक पहुंच जाए, वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया, बताऊंगा। आप मानो बेटा यहां पर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हम यू इन्फिनिटी मानते हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं यू, जिस पॉइंट पर भी है ये है, ठीक है। तो यू, तो आपको इसको पहुंचाना है फ्रॉम दिस पॉइंट सरफेस टू इन्फिनिटी रीजन। तो आपको जो इनके दरमियान एनर्जी गैप है उतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाके यहां पहुंचेगा, है ना। तो वो कितनी एनर्जी आपको देनी है, तो इन मिनिमम एनर्जी आपको कितनी देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी यू इन्फिनिटी माइनस यू, तभी तो यहां से इधर पहुंचेगा। कितना होगा वो? यू इन्फिनिटी माइनस यू, जिस पॉइंट पर ये है। लेकिन हम बेटा यू इन्फिनिटी को कितना मानते हैं? जीरो, एज्यूम करते हैं जीरो, तो जीरो माइनस यू, तो बेटा E इज इक्वल टू माइनस यू। इसको बेटा बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मिनिमम आपको कितनी एनर्जी देनी है एक पॉइंट से ताकि वो एस्केप कर जाए उस पॉइंट से इन्फिनिटी रीजन में, मिनिमम कितनी एनर्जी आपको देनी है, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो यहां से आप एक और कंसेप्ट याद रख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कितनी बाइंडिंग एनर्जी है वो होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अर्थ पे हमको कोई बॉडी है, हमको इसको इन्फिनिटी रीजन तक पहुंचाना है, तो मिनिमम इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मिनिमम आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो कितनी होती है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह सैटेलाइट इसे ऊपर होता है, तो सैटेलाइट को अगर इन्फिनिटी रीजन में जाना है उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो उस पॉइंट पर सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसका नेगेटिव आपको देना है, वो एस्केप कर जाएगी फ्रॉम दैट ऑर्बिट। तो ये पॉइंट इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी। तो इतनी एनर्जी कितनी होती है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर भी अगर आपने ई एनर्जी दिया वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ यू। तो वो माइनस ऑफ यू किसके बराबर होगा? माइनस तो अपना ही है। अब यू, अगर इस रॉकेट का मास हम एम मानते हैं, स्मॉल एम, और अर्थ का मास कैपिटल एम मानते हैं, तो बेटा आप मुझे बताओ ये कितनी एनर्जी हमको यहां से देनी है? तो वो होगी इसकी पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस। वो कितनी होती है? माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, माइनस और माइनस प्लस, तो ई आपको कितनी देनी है? जी
एम डिवाइड बाय आर। इतनी आपको एनर्जी इसको मिनिमम देनी है, यानी ई जो है वो इतना है। लेकिन हमको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करना है, बिकॉज हमको डेंसिटी इक्वल दिया है। तो मैं इसको डेंसिटी में लिख सकता हूं, कैसे? जी। अब मास ऑफ द अर्थ को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखूंगा, कैसे? वो होगा बेटा डेंसिटी, तो मैं मानता हूं डेंसिटी ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ मून ये इक्वल दिए है, इसको मैं मानता हूं रो। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। एम भी आ गया, अब स्मॉल एम लिखना है, वो इधर आ गया, डिवाइड बाय कैपिटल आर। एक आर और एक आर कैंसिल, तो यहां पर स्क्वायर बचेगा। को कितना आएगा? ये आएगा 4/3 पाई जी रो इंटू आर स्क्वायर। तो इतनी आपको मिनिमम एनर्जी देनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर इसको लॉन्च करना है ताकि वो इंफिनिटी रीजन में पहुंच जाए। 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, ठीक है बेटा। तो इतनी एनर्जी आपको देनी है। अब सुनो बेटा, अगर आपको मून पे अब रॉकेट है तो इसको आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इसको मैं मानता हूं E1, तो वो कितनी आपको? वो तो ये 4/3 पाई जी रो कांस्टेंट है। अब उस आर की जगह आपको रेडियस ऑफ मून लेना है, तो वो मैं मानता हूं स्मॉल आर। तो कितना देना पड़ेगा? 4/3 पाई जी रो स्मॉल आर का स्क्वायर। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके इंफिनिटी रीजन में पहुंचेगा। अब तो ये आसान हो गया। अब कितना होगा ई और E1 के दरमियान रिलेशन? वो आसानी से पता चलेगा जब हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की रिलेशन पता होगी। अब हम वही करेंगे, वो हमको इस कंडीशन से निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। चलो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, ये ई के बराबर है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूं, ठीक है। तो इस कंडीशन से आपको आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर के दरमियान रिलेशन मिलेगा। तो मैं लिखूंगा इधर वॉल्यूम ऑफ अर्थ वो होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। तो 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, तो कैपिटल आर क्यूब 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, आर भी है इधर क्यूब में, तो एक साथ मिला के 4r का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब और क्यूब कैंसल, तो आर कितना हो गया आपका? 4r। तो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर आपको स्मॉल आर यहां से निकालना है, वो कितना होगा? कैपिटल आर बाय 4। हां, अब ये आसान है, तो मैं यहां करके दूंगा आपको, देखो। तो अब आपको E1 एनर्जी थी मिनिमम आपको देनी है सरफेस ऑफ द मून से, तो इसको आप लिखो 4/3 पाई जी रो, स्मॉल आर की जगह R/4 होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर 16, 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16 4 स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये वाली सारी टर्म अगर मैं आपको बताऊंगा किसके बराबर है? 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर, 4/3 पाई जी रो कैपिटल आर स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, तो ये किसके बराबर था? ई, इसकी जगह ई लिख सकते हैं। तो कितना हो गया बेटा? E/16। तो उसी रॉकेट को अगर सरफेस ऑफ द मून से आपको लॉन्च करना है, उसमें आपको एनर्जी E/16, यहां पर अगर आपने ई दी सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो यहां पर आपको E/16 देनी पड़ेगी, तब जाके वो जाएगा टू द सरफेस ऑफ टू द इंफिनिटी रीजन, या इस तरह जाएगा कि इट विल नेवर रिटर्न। तो E/16 अगर आप यहां पर वेट देखोगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो या मैं इसको एक और, ये मैंने एक डिटेल्ड प्रोसीजर आपको बता दिया, ठीक है। अब आप शॉर्ट में आपको किस तरह से याद रखोगे वो मैं इधर बताऊंगा आपको, लेकिन ये कब वैलिड है ये भी याद रखना। चलो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में ही। अगर यहां पर एक प्लेनेट पे लॉन्च करने की मिनिमम एनर्जी होती है E1 और दूसरे पे होती है E2, तो याद रखना बेटा, ये आपके लिए शॉर्ट रिलेशन अगर आपको याद रखनी है, E1 डिवाइड बाई E2, E1 डिवाइड बाई E2 होता है बराबर ρ1 इंटू R1 स्क्वायर
डिवाइड बाय ρ2 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर। ये शॉर्ट रिलेशन आप याद रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तब जाके इससे भी आसानी से निकलेगा। देखो कैसे, बिल्कुल आसान। देखो कैसे निकलेगा ये। E1 इसकी एनर्जी कितनी थी E, इसकी एनर्जी मानते E2, ρ1 और ρ2 बराबर बराबर थे रो R1 स्क्वायर, तो यहां पर कैपिटल R स्क्वायर मैंने माना था, ρ2 तो रो भी रो ही था, सेम डेंसिटी, और इसका मानते हैं स्मॉल r स्क्वायर। रो कैंसल। अभी मैंने आपको बताया स्मॉल r, जब इस कंडीशन से आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून के दरमियान रिलेशन, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट क्या, रेडियस ऑफ द मून इस कंडीशन से वो होता है r/4। अभी हमने निकाला था, ठीक है, r/4। तो यहां पर आप इसकी जगह क्या, चलो r स्क्वायर तो है ही, तो E डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको आप r/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो बेटा E तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू, ये निकलेगा बेटा इधर 16, r स्क्वायर कैंसिल, 4 स्क्वायर 16 बनेगा तो ऊपर जाएगा, तो 16 इधर जाएगा, E2 इधर जाएगा, तो आपका बेटा निकलेगा E2 इज इक्वल टू E/16। ये शॉर्ट मेथड भी आप याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो दो प्लैनेट्स के दरमियान अगर उनकी डेंसिटी और रेडियस के दिया है, तो आपको बताना है कि मिनिमम एक में से E1 एनर्जी लॉन्च करने, E1 एक को हमने एनर्जी दी जब उसको लॉन्च करते हैं इन्फिनिटी रीजन में जाने के लिए, दूसरे की E2, तो फिर E1/E2 होता है ρ1 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय ρ2 R2 स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखो, एकदम से आपको क्विक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो और दूसरा मैंने आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन समझाया किस तरह से होता है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, तो इसमें आपको E/16 आंसर मिला। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन वो भी है, now second question is, a satellite is revolving in a circular orbit near the surface। near the surface एक सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। नियर द सरफेस का मतलब जैसे कि सरफेस पे ही है, थोड़ा सा फर्क है, h इज वेरी लेस देन r। द मिनिमम इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उसकी, तो मिनिमम हमको कितनी इंक्रीज ऑर्बिटल वेलोसिटी करनी है, सो दैट इट एस्केप्स, ताकि ये एस्केप कर जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, इज क्लोज टू, फिर किसके क्लोज है वो, ये चार ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको इतना बताऊंगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मैंने आपको कल पढ़ाया, अगर किसी को नहीं पता तो ही कैन गो टू प्रीवियस लेक्चर, वॉच इट फर्स्ट एंड कम अगेन हियर। तो आपको v ऑर्बिटल वेलोसिटी जो सरफेस पे, नियर द सरफेस अगर आप मानोगे, नियर द सरफेस, ठीक है, तो वो मैंने आपको बोला था वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r। स्क्वायर रूट ऑफ नियर द सरफेस, स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू r, क्योंकि स्क्वायर रूट नियर द सरफेस हम h तकरीबन टेंडिंग टू 0 मानते हैं, और यहां पर g होता है g एट सरफेस, ठीक है। और एस्केप स्पीड कितनी होती है सरफेस पे, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2g r, सरफेस पे g r। तो आपको इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितनी और वेलोसिटी देनी है ताकि वो एस्केप कर जाए, यानी इसके बराबर बन जाए, इसको कितनी और आपको स्पीड वेलोसिटी ऐड करनी है ताकि वो इसकी बराबर, तभी तो एस्केप होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कितनी मिनिमम इंक्रीज आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी को कितनी आपको इंक्रीज करनी है ताकि वो एस्केप कर जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं मानता हूं इसको मैं इंक्रीज करता हूं x समझाने के लिए, तो VO सरफेस जितना भी इसके पास है, ठीक है, प्लस मैं इसकी वेलोसिटी जो मिनिमम मुझे इंक्रीज करनी है वो मैं मानता हूं बेटा x 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो वो कब एस्केप करेगा, जब वो एस्केप स्पीड के बराबर बनेगा, तो वो होगा एस्केप स्पीड एट द सरफेस। चलो तो x किसके बराबर होगा, VE माइनस VO सरफेस, तो VE कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2GR माइनस, अब यहां पर ये कितना है VO, स्क्वायर रूट ऑफ G इंटू R, S तो है ही सरफेस पे, तो यहां पर क्या कॉमन निकलता है, अगर आप यहां पर इनको माइनस करोगे तो GR कॉमन निकलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ GR आपको कॉमन निकला, ब्रैकेट में इधर √2, इधर बचा 1, GR ब्रैकेट में √2 माइनस 1, तो ऑप्शन डी इतना आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो
तो ये इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये भी एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी को कंबाइन में क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो मैं और कुछ इस पे डालूंगा। अब है बेटा तीसरा क्वेश्चन। A rocket is launched normally from the surface of Earth away from the sun along line joining sun and Earth. ठीक है। मास ऑफ द सन 3 into 10 raised power 5 मास ऑफ अर्थ टाइम्स है, तो 3 into 10 raised power 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। और डी डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ 2.5 into 10 raised power 4 रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, वी एस्केप स्पीड अर्थ पे अगर अर्थ अकेले है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी वीएस उसको माना है। रिक्वायर्ड कितनी हमको देनी है टू लीव अर्थ सन सिस्टम। एक बॉडी को हमको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी है, वीएस उसको माना गया, तो वो वीएस कितना होगा ताकि वो बॉडी अर्थ सिस्टम को लीव करे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं, ये मानो एक सन है, ये सन है यहां पर, और ये यहां पर अर्थ है, ये यहां पर बेटा अर्थ है, ठीक है। और इसी लाइन के अलावा हमने इस रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक है, इसी रॉकेट को हमने लॉन्च किया, लेकिन अवे फ्रॉम द सन, टुवर्ड सन नहीं, तो हमको इस तरफ हमने इसको लॉन्च किया। और हमने इसको कितनी स्पीड दी, इन मिनिमम इनिशियल वीएस, ताकि एस्केप कर जाए और इंफिनिटी रीजन तक पहुंच जाए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे यहां पर इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी थी। यहां पर इसकी थी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी। पोटेंशियल किसकी वजह से, अर्थ की वजह से प्लस सन की वजह से, दोनों की वजह से। फिर जब इंफिनिटी में पहुंच जाएगा, मिनिमम तब होगा जब काइनेटिक जीरो होगा और पोटेंशियल भी जीरो होता है। तो बेटा यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो होगा बेटा यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ प्लस, अगर इस रॉकेट का मास स्मॉल m मानते हैं, प्लस की काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, फाइनल टोटल एनर्जी। वो पोटेंशियल भी जीरो, काइनेटिक भी जीरो, तभी तो मिनिमम होगा vs, तो होगा बराबर टोटल जीरो। तो बेटा ड्यू टू सन इसकी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहां पर ड्यू टू सन, तो उसके लिए हम लिखेंगे माइनस जी, मास ऑफ सन हो गया ms, और इसका मैंने मास माना स्मॉल m, माइनस जी एम बाय आर। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है सन और अर्थ के दरमियान। तो वही यहां पर बोला है इसने, जो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ है वो है बेटा 2.5 into 10 raised power 10 RE। तो अब रॉकेट और इसके दरमियान कितनी डिस्टेंस होगी, अवे फ्रॉम द सन हमने इसको अलोंग द लाइन ही ऐसे किया, रिलीज किया, तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा ये R, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 2.5 into 10 to the power of 4 RE प्लस RE, रेडियस ऑफ अर्थ जो है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान दिया था, फिर ये R ऐड हो जाएगा RE, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ, तो माइनस जी एम हो गया मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m सैटेलाइट का, डिवाइडेड बाय इसके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, ये हो गया RE, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 1/2 mvs² इज इक्वल टू 0। m स्मॉल m इधर कैंसिल क्योंकि उधर जीरो है, ठीक है, और जी एम यहां से कॉमन निकलेगा या इन दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे, तो हमको बचेगा 1/2 vs² इज इक्वल टू, चलो इनको शिफ्ट करो, जी एम एस बाई 2.5 इंटू आर, इसको कॉमन करते हैं, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ प्लस 1 इंटू आर, ठीक है, शाबाश। उसके बाद प्लस ये भी जाएगा इधर, प्लस जी एम ई डिवाइड बाय आर ई का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हो, 1/2 vs² आप कॉमन निकाल सकते हो बेटा, जी आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, जी आप कॉमन निकाल सकते हो, आर ई भी कॉमन निकाल सकते हो, तो यहां पर आपको बचा ms डिवाइड बाय
अगर आप देखोगे 2 × 10⁴ तो ये बनेगा 2500 बनेगा ना, +1। तो इसका मतलब ये 1 जो है ना, ये एक लार्ज नंबर को 1 ऐड हो रहा है, तो इसकी वजह से उतना ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे लिखूंगा 2.5 × 10⁴। इस 1 से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज नंबर है और यहां पर 1 अगर ऐड करेंगे लार्ज नंबर को तो तकरीबन वही निकलता है, ठीक है। प्लस यहां पर भी आएगा आपको ME/RE, ME/1, सिर्फ ME आएगा क्योंकि RE हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। अब इस G का वैल्यू, RE का वैल्यू और यहां पर MS को इन टर्म्स ऑफ ME डालेंगे तो वो डालेंगे और ये सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा करके देता हूं बात। तो VS², ये 2 इधर जाएगा, 2G/RE। अब चलो बेटा इधर इसको वैल्यू आप डाल सकते हो। MS दिया है 3 × 10⁵ ME डिवाइड बाई ये है 2.5 × 10⁴ प्लस हो गया ME। चलो अब ME इधर से भी कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 बच गया, तो इधर आ गया GME, ठीक है। अब बेटा देखो इधर क्या आ जाएगा, तो VS इधर आएगा रूट, मैं 2 को अलग रूट रखूंगा और इस वाले को अलग रूट रखूंगा GME/RE, इस वाले को मैं अलग रूट रखूंगा। GME/RE को मैंने अलग रूट रखा और इस वाले को भी अलग रूट। पहले इसको देखते हैं, 10⁴ और 4 हो जाएगा बेटा कैंसल, एक ये बचेगा, तो यहां अंदर बचेगा बेटा आपका 30 डिवाइड बाई 2.5 + 1, इसका भी मैंने अलग से एक रूट रखा, ठीक है। तो कितना आएगा VS, ये आएगा √2 GME/RE, ये होगा एस्केप स्पीड, वो आपको 11.2 दिया है, तो यहां पर हम डालेंगे, सॉरी 2 को साथ में ऐसे, √2 GME/RE पूरा। ये एक्सप्रेशन किसकी है, एस्केप स्पीड की, तो इसकी वजह से डायरेक्ट में लिखूंगा इधर एस्केप स्पीड, ठीक है। जो GME/RE था वो बेटा एस्केप स्पीड नहीं, एस्केप स्पीड होता है 2 × GME/RE, शायद आपको याद होगा। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो होता है GME/RE, ठीक है, एट द सरफेस। तो यहां पर एस्केप स्पीड आएगा, तो यहां पर कितना आएगा ये, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा बेटा आपको 12 + 1 हो गया 13 अप्रोक्सीमेटली, 13 का रूट अप्रोक्सीमेटली आएगा ये, ठीक है। तो ये आप निकालोगे VS 11.2 और इसका रूट आप निकालोगे √13 का तकरीबन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तकरीबन आपका आंसर जो है वो 42 km/s आ जाएगा, ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेटली 42 km/s आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, थैंक यू।